नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा है वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 1 क्लास 12। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा ग्रुप हमें पढ़ना है और कौन कौन सा ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये इतने ग्रुप होते हैं। 6 ग्रुप्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 6। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने ग्रुप 13 एंड 14 का स्टडी क्लास 11 में कर लिया है। अब हमें पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है दोस्तों, तो हम 1 बाई 1 देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको याद भी रखना है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको बिल्कुल ही याद रखना है। अभी आप याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले यहाँ देखो कि हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। राइट। इसमें सबसे पहले क्या है हमारा? फर्स्ट वन इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले पढ़े हो। तो सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का कितना होता है भाई? 15। तो फास्फोरस के लिए हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बच्चों यहाँ देखो, ये 2p3 3p3, नेक्स्ट आएगा 4p3। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np3। दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो पी सबसेल है ना, पी सबसेल इसका हाफ फील्ड होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या होएगा भाई? ये 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जो होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। राइट। तो फर्स्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 2, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो बच्चों एक चीज़ बताओ कि साइज जो होता है, साइज जनरल, एज पर जनरल रूल, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप मीन्स, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो साइज क्या होएगा? साइज इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू increase in number of cell।
नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं इसलिए साइज बढ़ेगा। एंड सेम विल हैपन इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई, वही होगा। साइज जो होता है आयंस का भी साइज ऐसा ही वेरिएशन है, एटम का भी यही है। लेकिन थोड़ा सा बात ये देखना है कि जैसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ लिखते हैं तो देखो साइज तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है दैट डिक्रीजेज। ठीक है भाई, यानी स्लाइटली इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज इज लेस, इंक्रीज इन साइज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इज लेस, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कब होता है भाई? जब एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो इंक्रीज इन साइज डिक्रीजेस, थोड़ा कम होता है। लेकिन नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ऐसे मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा, इसको ध्यान में भी रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 3, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्या होएगा भाई? कम होएगा, चूंकि साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डिक्रीजेज, ये डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स। ठीक है भाई। लेकिन बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी केवल साइज पे डिपेंड नहीं करता। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फील्ड होता है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन is more stable है। तो मोर स्टेबल होगा तो सोचिए कि ग्रुप 14 से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा भाई ग्रुप 15 का। इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो साइज भी छोटा है, इसमें साइज भी छोटा है, और क्या है भाई इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है, ठीक है जी। लेकिन साइज तो ग्रुप 16 का छोटा होगा, इसका स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज, और इसका क्या है थोड़ा लार्ज है, लार्जर साइज। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी मोर, और इसमें स्टेबिलिटी क्या है जी, स्टेबिलिटी लेस है, इसमें लेस है। क्यों है भाई? तो ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियल फील्ड, पार्शियल
फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्लास 11th में भी आया होगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि IE फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। So I1 of N is greater than I1 of ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन साइज। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्या होएगा, घटेगा। ठीक है, तो लिखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा? मान लीजिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो -3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं भाई? -3 हो सकता है। शेयरिंग हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो +3 भी होगा। ये दोनों मिलकर भी ये शेयर कर सकते हैं बिकॉज सेल दोनों का सेम है, तो +5 भी होगा। तो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5, ये याद रखना है। लेकिन देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि बाद में देखेंगे, नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 +5, ये सारे बनाते हैं भाई, लेकिन ऑक्साइड के साथ ही बनाते हैं। ये आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा है, उसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। नंबर 6, मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP। ठीक है दोस्तों, तो MP एंड BP किस पे डिपेंड करेगा? देखो अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, देखो इसमें दिमाग में मत लाना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह मत लाना भाई। नाइट्रोजन जो है मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी N2 के फॉर्म में करेगा, ये भी P4 के फॉर्म में करेगा, ये भी करेगा, AS2 करेगा, AsB2 करेगा, जो भी है ऐसा करेगा, यानी ये मॉलिकुलर फॉर्म में है।
तो मॉलिकुलर फॉर्म में होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है भाई? वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रही बात समझ? वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और भी है बॉन्डिंग भी है कि किस में कितना बॉन्ड बनता है, इस तरह से बात होती है। तो आप ऐसा देखो कि जब साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ये साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साइज का। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू increase in van der Waal force of attraction। बट केमिस्ट्री में बट बहुत होता है ना? बट होता है, बट से बहुत परेशानी भी होती है। बट एंटीमनी टू बिस्मथ, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जी। एमपी एंड बीपी डिक्रीजेज। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लू आपको बता रहा हूँ कि जितने भी लोअर एलिमेंट में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आंख बंद करके लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही होगा, वही होता है। ठीक है, तो एंटीमनी एंड बिस्मथ में क्या होता है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Sv2Bi +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। यानी कौन कौन सा बनाएगा? +3 और +5 बनाएगा। तो +3 ज़्यादा स्टेबल होता है और Sv में स्टेबिलिटी +5 की भी होगी। तो इसलिए इसमें जो इंटरैक्शन होता है वो कम होता है ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट interaction is less in bismuth than antimony, इसलिए ऐसा होगा। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हमें तैयार रहना है, ठीक है। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नीचे हैं, अगर उसमें कुछ भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग क्वेश्चन, तो ज़्यादा उम्मीद है कि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हर हाल में इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख लो, थोड़ा सा ब्रेन तो लगाओगे ना। उसके बाद 7 नंबर में बताता हूँ ये एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो भाई एनोमेलस मीन्स थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये हमेशा आता है ये चीज़। तो ये क्या होता है, इसमें आप 3 चीज़ याद रखें। स्मॉलर साइज, ठीक है, उसके बाद हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एक और याद रखना, हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो 5 जो रीजन हैं, 5 रीजन हैं, इट इज़ कॉमन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।